अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या है, क्यों की जाती है। तो सबसे पहले तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर। खैर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत सारी वैराइटीज़ हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ठीक है, जिसको हम इजीली स्टडी करने के लिए ना इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। इस तरह ये होगा कि किसी भी एक क्लास को पढ़कर ना हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी कर लेते हैं, बहुत इजी हो जाता है पढ़ना, ठीक है। तो बहरहाल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, अच्छा, सबसे पहले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिफ़ाइन, मॉलिक्यूल्स इन विच, मेरी राइटिंग ना थोड़ी सी ऐसी है, गुजारा करें, इन विच कार्बन एटम कोवलेंटली bonded to other atoms, most commonly to hydrogen, nitrogen, oxygen, etc. called organic compound, ठीक है। जबकि हाइड्रोकार्बन्स, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। बस इसमें ये होता है कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको हाइड्रोकार्बन्स कह देते हैं। होते ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करना है। उसकी दो मेन मतलब टाइप्स हैं। पहला है एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, और दूसरा है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एसाइक्लिक मैं आपको बता देती हूँ, एग्जाम्पल्स के साथ समझना बहुत आसान हो जाता है। एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपने जितनी भी चेन लेनी है कार्बन की, जितनी मर्जी लें, ठीक है। यहाँ पर मैं फ़िलहाल 5 लूँगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये ओपन स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको ओपन चेन भी कहते हैं। मतलब एसाइक्लिक को हम ओपन चेन भी कह सकते हैं। इसको हम स्ट्रेट चेन कहते हैं, जबकि इसको हम ब्रांच्ड चेन कहते हैं, ठीक है। अब एसाइक्लिक कंपाउंड्स में सब और साइक्लिक कंपाउंड्स में सबसे बड़ा जो फ़र्क होता है वो ये होता है कि एसाइक्लिक में पहला और लास्ट, इनमें बॉन्ड्स नहीं होते, बॉन्ड्स नहीं हैं, इसी वजह से ये ओपन है, ठीक है। जबकि साइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें अगर पहले और आखिर में बॉन्ड आ जाए, ठीक है, वो मतलब क्लोज स्ट्रक्चर बना लें, साइक्लिक बना लें, उसको हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक है। जबकि एसाइक्लिक में फर्स्ट और लास्ट वाले कार्बन में बॉन्ड नहीं होता, इसलिए हम इसे एसाइक्लिक कहते हैं। एसाइक्लिक के आगे 2 टाइप्स हैं, ठीक है, मतलब ओपन चेन की। एक होती है स्ट्रेट और दूसरी होती है ब्रांच्ड, ठीक है।
ये स्ट्रेट है और ये ब्रांच्ड है। ब्रांच्ड में भी यही है कि इनका आपस में कोई भी बॉन्ड नहीं है, ठीक है, कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बना रहे। अगर ये ऐसे हो जाते तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाती, लेकिन ये इनमें बॉन्ड नहीं है तो ये ओपन चेन में ही आएगा। ओपन चेन में ब्रांच वाली टाइप में ये आएगा, ठीक है। एसाइक्लिक की जो मेन टाइप्स आ रही हैं उसमें एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाए, ठीक है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाए, इसको सैचुरेटेड कहते हैं। और ये होते हैं अल्केन, ठीक है। जितने भी सिंगल बॉन्ड होंगे, जितने भी कंपाउंड्स में सिंगल बॉन्ड पाए जाएंगे वो सारे होंगे अल्केन्स, ठीक है। सिंगल बॉन्ड्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। मतलब ये 3 है तो ये प्रोपेन हुआ, ये इथेन हुआ, ये ब्यूटेन हुआ, ठीक है। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन मतलब एसाइक्लिक में ये था ना कि फर्स्ट और लास्ट वाले कार्बन में कोई भी बॉन्ड नहीं होगा, लेकिन साइक्लिक में साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में ये होगा कि फर्स्ट और लास्ट कार्बन एक दूसरे को इस तरह अरेंज करेंगे कि वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे, 1 2 3, मतलब ये साइक्लोप्रोपेन हो गया, ठीक है। एक तो ये साइकिल बना रहा है तो साइक्लो, 1 2 3 प्रो, ठीक है, 3 वाले को प्रो कहते हैं, और सिंगल बॉन्ड है एन, ठीक है, प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह 2 3 4 5, अब 1 2 3 4 5 इन दोनों में बॉन्ड नहीं है, ठीक है, तो ये पेंटेन हुआ, ठीक है। लेकिन जब इसमें बॉन्ड बन जाएगा तो ये साइकिल बना लेगा, रिंग स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक है, तब ये बन जाएगा साइक्लो पेंटेन, ठीक है। अब इसकी भी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की भी मेन ब्रांचेस जो हैं, एक होमो साइक्लिक और एक हेट्रोसाइक्लिक बनती है। होमोसाइक्लिक, होमो का मतलब सब में, सब कॉर्नर्स पर एक जैसे ही एटम्स लगे हों, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जो मेन रिंग होगा, मेन, ठीक है, रिंग, उसमें जो एटम्स होंगे वो सारे एक जैसे ही हों, एक सेम टाइप के हों, मतलब कार्बन के, क्योंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम अभी मतलब पढ़ चुके हैं कि कार्बन एटम कोवलेंटली बॉन्डेड विद अदर एटम्स, तो हमने इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। या फिर अगर 5 हो, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो हम इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं। हर कॉर्नर जो होगा वो कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसको कहते हैं होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को हम
कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। कार्बोसाइक्लिक इस बेस पर क्योंकि हर कॉर्नर पे कार्बन है, ठीक है। होमो सेम, हर कॉर्नर पर सेम एटम अटैच होगा, ठीक है, इसलिए हम इसको कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। इसी तरह होमो की भी आगे 2 मेन ब्रांचेज हैं। एक एलिसाइक्लिक है और एक एरोमेटिक है। एरोमेटिक वो जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी, ठीक है। मतलब हर कॉर्नर, ठीक है, ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, हर कॉर्नर पे कार्बन अटैच है, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 5 6। अब हमने इस चीज़ को, एरोमेटिक में अल्टरनेटिव बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, इस तरह। मतलब ये अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक में आता है, ठीक है। इसमें हमने अल्कीन पढ़ा है कि जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो वो अनसैचुरेटेड है, ये भी अनसैचुरेटेड है। लेकिन ये एसाइक्लिक में इस वजह से है क्योंकि ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, जबकि एरोमेटिक साइक्लिक में अनसैचुरेटेड होने के बावजूद साइक्लिक में इस वजह से आता है क्योंकि ये क्लोज्ड है स्ट्रक्चर, ठीक है। सब ने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। 3 अल्टरनेटिव बॉन्ड, ठीक है, बेंजीन में प्रेजेंट होंगे, उसको हम अनसैचुरेटेड एरोमेटिक साइक्लिक स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। ये इस तरह शो, ये सारे कॉर्नर्स बने, ये मेन, ठीक है, कॉर्नर्स बने, और ये जो हैं ये अल्टरनेटिव बॉन्ड्स बने, ठीक है। अब एसाइक्लिक में वो कंपाउंड जो बेंजीन तो नहीं है लेकिन वो साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। एरोमेटिक में लाजमी है कि बेंजीन रिंग हो, ठीक है, बेंजीन रिंग ज़रूरी है एरोमेटिक में, ठीक है। बेंजीन डेरिवेटिव्स भी हम आगे देखेंगे, उसमें ये होगा कि मतलब बेंजीन है तो उसके साथ कोई भी कंपाउंड ग्रुप और लगेगा, ठीक है, लेकिन वो रहेगा एरोमेटिक में ही। ये नहीं होगा कि अगर आप इसको कहें कि ये अब एरोमेटिक नहीं रहा, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड की ये लाजमी शर्त है कि उसमें बेंजीन रिंग हो। किसी भी कंपाउंड में अगर बेंजीन रिंग होगा तो वो एरोमेटिक में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक है लेकिन उसमें बॉन्ड्स डबल नहीं है, ठीक है, मतलब वो बेंजीन रिंग नहीं है, जैसे कि ये सिंपल स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन का है। साइक्लोहेक्सेन किस तरह बना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हेक्सेन बन गया, सिंगल सिंगल बॉन्ड हो गए, ठीक है। साइक्लो सारे एटम, सारे बॉन्ड्स अटैच्ड हैं, ठीक है, सारे एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड है बॉन्ड्स के ज़रिए, कोवलेंटली बॉन्डेड। अब हमने इस हर कार्बन को सेटिस्फाई करना है। अब हमने देखना है एक कार्बन है ना, ये